हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स टू टेक्निक। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को। तो देखिए, थर्ड में क्या है आपको पता ही होगा। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसका पार्ट है। तो पता ही होगा कि हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, ट्रायल मेथड से। तो देखिए ट्रायल मेथड, अब मैंने जैसा आपको बताया था पिछले दो क्वेश्चंस में, मतलब दो पार्ट्स में, कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स की वैल्यू सबसे पहले रख के देखनी चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट टर्म की फैक्टर्स क्या है, पहले 1 है, 2 है एंड 4 है ना। तो पहले हम रखते हैं 1 वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आ गया, -1। सेम ही पोलिनोमियल पे बस पुट्स करने हैं। तो देखिए -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब देखिए -1 का क्यूब -1 ही होगा, है ना। एंड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर मैं उसकी इंटू अगर 13 से करूँ तो क्या आएगा, 13, है ना। अब मैं इस मतलब -1 की इंटू 32 से करूँ तो क्या आएगा, -32 एंड प्लस 20। अच्छा हाँ, एक छोटी सी नॉलेज आपको देनी है। ये जो 20 है ना, मतलब 20 के जो हमने फैक्टर्स निकाले, तो इस फैक्टर्स को ऐसे मत रख लेना डायरेक्ट एक्स की वैल्यू -1, x-1 = 0, ऐसे नहीं रखना। हमें जो भी वैल्यू यहाँ से उठाओगे ना, उसे x+1 या x+2 x+3, फिर उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी ना वो रखना है हमें यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद पुट करना है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे x+1 रखा है मैंने तो आप इसे x-1 = 0 करें, ठीक है, वरना फिर सारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए बाकी आगे का प्रोसेस, -32 एंड -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -33 एंड ये प्लस 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 ही होता है। और 20 और 13 क्या हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव का 33 और मतलब सॉरी नेगेटिव का 33 और पॉजिटिव का 33 कैंसिल आउट। तो क्या आ गया हमारी वैल्यू, 0। तो बस डिवाइड करते हैं हम। तो देखिए डिवाइड करते हैं, x+1 हमने इसका फैक्टर लिया है, x³ प्लस 13x² एंड प्लस 32x एंड प्लस 20। अब बस इसे पहले डिवाइड करिए। x की इंटू अगर मेरे को x³ बनाना है तो क्या किससे करूँगा, x² से, x² से इंटू करूँगा तो ये x³ बन जाएगा, है ना। x³ और उसकी इंटू अगर +1 से करूँ तो क्या आएगा, x², वो भी पॉजिटिव का, है ना। अब देखिए ये पॉजिटिव का x³ और ये पॉजिटिव का x² है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। अब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, मतलब प्लस माइनस माइनस ही होगा। 13x² को अगर मैं x² से माइनस करूँ तो क्या आएगा, 12x² और साइन बड़ा का, है ना, 32x एंड प्लस 20। अब मुझे बनाना है 12x², है ना। 12x² बनाना तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिसकी इंटू अगर मैं x से कराऊँ तो 12x² बन जाए, है ना। तो देखिए x तो इधर पहले से ही है, तो हमें सिर्फ एक x चाहिए 12x² बनाने के लिए। तो फिर प्लस 12x की इंटू अगर मैं इससे करा दूँ तो अब क्या हो जाएगा, 12x² एंड 1 से कराऊँगा तो क्या आ जाएगा, 12x, है ना।
अब ये भी देखिए, ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है, 12x² भी, तो दोनों को नेगेटिव कर दीजिए। पॉजिटिव का 12x² और नेगेटिव का 12x², कट गया। अब ये देखिए, पॉजिटिव का 2x है और 12 नेगेटिव का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगता है हमेशा। तो क्या आएगा, 32 में से 12 गया तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एंड प्लस 20। अब हमें यहाँ पे 20 रखना है, जिससे 20 को अगर मैं x इंटू करूँ तो 20 बन जाएगा ना, तो बस 20 रख दीजिए, प्लस 20 की इंटू मैंने x से कर दी तो क्या आ गया, 20x एंड प्लस 20। अब ये पॉजिटिव का 20x है नेगेटिव, और ये 20 भी पॉजिटिव का है तो ये भी नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट। सॉरी, साइन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब वही बाकी के मेथड्स, अब इसी के फैक्टर्स बनाने, तो देखिए कैसे करना है। अब जैसा कि हमने x+1 से हमने इसको डिवाइड करा था तो हमारी वैल्यू 0 आ गई थी, दिख रहा है ना आपको, 0 आ गई थी। तो अब इसको बस सिंपल जैसे हम पहले करते थे, x+1 और जो उसका क्वेश्चन था उसको एक साथ रखिए, x² प्लस 12x एंड प्लस 20। अब हमें सिंपल इसकी बस फैक्टराइज करना है, जो इधर स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल जो है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, इसकी इंटू में अगर इससे कराऊँ, मतलब इसके कोफिशिएंट से, तो क्या आ जाएगा 20। अगर यहाँ पे x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 की इंटू अगर 20 से करूँगा तो 20 आएगा, है ना। तो अब मुझे कोई ऐसा नंबर लाना है जिसकी मैं इंटू करूँ तो 20 आ जाए और प्लस करूँ तो 12। तो क्या बनेगा, एक तो होता है 4 5 ज़ा 20, तो 4 + 5 करूँगा तो क्या आएगा 9, है ना। फिर एक होता है 10 2 ज़ा 20, तो 10 + 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 12, है ना। तो मेरे को वही रखना है, x² प्लस 10 + 2 एंड x एंड प्लस 20, ओके। x+1 x² 10x, इसकी इंटू से करवा दिया, अभी मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाला, ठीक है। और 2x प्लस 20 x²। अब देखिए यहाँ पर साइन है, साइन की इधर कोई वैल्यू हो चाहे ना हो, अगर मैं ब्रैकेट से अगर खोलूँगा तो इस साइन की इंटू करनी पड़ती है, आपको पता ही होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो अभी इस सब के साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलें, यहाँ पे 1 है, एज्यूम क्या मतलब 1 ही है, जो हमें मतलब लिखा नहीं जाता पर है 1, है ना। क्योंकि 1 की इंटू करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर 1 के साथ कोई साइन हो तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 पॉजिटिव का है तो मैं डायरेक्ट प्लस 10x कर दूंगा, एंड फिर इसकी इंटू में इससे कर दूँ तो प्लस 2x ही रह जाएगा, है ना, प्लस 20। x+1 कॉमन लेंगे, इसमें से क्या है x कॉमन आएगा और इसमें से भी x कॉमन आएगा, और कुछ तो आ नहीं रहा, तो x बाहर रख लेते हैं। यहाँ पे x² में से x बाहर आ गया तो x रह गया, और इसमें से 10x में से x बाहर आ गया तो ये क्या हो गया 10। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x तो है नहीं कॉमन, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 कॉमन, ओके। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और ये क्या हो जाता है 2 10 ज़ा 20, मतलब अंदर क्या आ जाएगा 10, ओके। अब सिंपल ब्रैकेट ब्रैकेट वाले एक साइड रख लीजिए और जो बाहर है उसको एक पेयर बना दीजिए, x+1 x+10 x+2, ठीक है। अब ये जो पेयर्स आए हैं ना, मतलब 3 आए हैं, तीनों पेयर जो आए हैं इसके फैक्टर्स के, आप इसमें से किसी भी एक पेयर से भी अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर एक्यूरेट बिल्कुल 0 ही आएगा, ओके। अब देखिए पार्ट 4, अब इसमें देखिए पार्ट 4 में पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 2y³
प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y एंड माइनस 1। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, पहले ट्रायल मेथड वही सिंपल जैसे हमने पहले करा है। तो पहले 1 का फैक्टर देख लीजिए, 1 का फैक्टर क्या आएगा, 1 ही। ओके, और कोई तो फैक्टर है नहीं, इससे पहले का कोई साइन नहीं देखना, आपको सिर्फ नंबर देखना कांस्टेंट टर्म। ओके, अब बस ट्रायल मेथड अप्लाई करिए। अब हमें फैक्टर क्या मिला था, x+1। अब अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो बस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। बस अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है, बस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 एंड -1। अब देखिए, अगर मैं -1 का क्यूब करूं तो क्या आएगा, चलिए इसमें पूरा सिंपल तरीके से एक एक स्टेप करता हूँ। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना। एंड स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए इसको सिंपल एक ही डिजिट है, इसलिए ब्रैकेट से निकालते हैं अभी से। अब -1 की इंटू अगर मैं -2 से करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +2 एंड -1। ओके, अब -1 की इंटू अगर 2 से करूँ तो क्या आएगा, -2 ही आएगा ना, तो -2 + 1 + 2 एंड -1। पॉजिटिव का 2 था और नेगेटिव का 2 था, इसलिए काट दिया, और वैसे ही पॉजिटिव का 1 एंड नेगेटिव का 1 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अब बस डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना है, x+1 को, x+1 से इसको डिवाइड करना है ना, तो बस देखिए पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल, x+1, ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे y है, तो इसको x की जगह पे बस y कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, y कर लीजिए, बात बराबर ही होगा। ओके, ठीक है, 2y³ + y² माइनस 2y एंड -1। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, तो हमने पहले वाले कुछ क्वेश्चंस डिवाइड करे थे, तो उसमें सिर्फ एक सिंपल टर्म था, इधर कोई नंबर नहीं था। अब इसमें नंबर है, तो मतलब हमें y³ तो बनाना ही बनाना है, पर हमें ऐसा नंबर रखना है जो कि इंटू करने के बाद डायरेक्ट 2y³ बने। तो 2y³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर सिर्फ 2 है, अगर मैं इसके साथ मतलब अगर इसमें मैं 2 इंटू करूँ तो क्या आएगा, 2y आ जाएगा, और y² साथ में इंटू कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2y³। मतलब हमें क्या रखना है यहाँ पे, 2y²। ओके, अब 2y² की इंटू में इससे कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 और y² इंटू y = y³, तो 2y³। ओके, अब 2y² की अगर मैं +1 से कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2y² ही आएगा, है ना। अब बस पॉजिटिव का 2y³ है, इसे नेगेटिव कर दीजिए, और ये पॉजिटिव का 2y² है, इसे भी नेगेटिव कर दीजिए। 2y³ पॉजिटिव, 2y³ नेगेटिव, कैंसिल आउट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ही आएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस ही होता है, और साइन किसका होता है, बढ़ेगा। तो मतलब अगर 2y² में से अगर मैं y² माइनस करूँ तो क्या आएगा, y²। तो मैं इसे कर देता हूँ -y² -2y एंड -1। अब मुझे कोई ऐसा नंबर रखना है जिसकी इंटू अगर मैं इससे करूँ y से, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, -y², है ना। तो y तो यहाँ पे पहले से ही है, अगर मैं दोबारा एक y से इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो y², और y के साथ जो मैं y के साथ जो इसकी इंटू कराऊंगा उसमें माइनस कर दूँ तो उसे, तो -y² हो जाएगा। तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या रखना है, -y। अब -y की इंटू मैंने इससे कर दी तो क्या आ गया, -y²। ठीक है, और -y की इंटू अगर +1 से करा दूँ तो -y ही आ जाएगा, है ना। अब ये नेगेटिव का y² है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव का y है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब पॉजिटिव नेगेटिव y² और पॉजिटिव y² कैंसिल आउट, -2y एंड +y।
वही सिंपल मेथड, प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन किसका आता है, बड़े का, तो y एंड -1। अब मुझे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है सेम वही कि मैं अगर उसकी इंटू अगर इससे करा दूँ y से, तो वो -y बन जाए। तो y तो यहाँ पहले से ही है और +1 भी है ही, तो मतलब नंबर तो हमें चाहिए, बस इनके साइन चेंज चाहिए, है ना। नंबर तो सही है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ -1 से इंटू कर देनी है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर कुछ नहीं है, अगर पॉजिटिव का 1 हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सेम वैल्यू उतर जाएगी। पर अगर नेगेटिव का 1 हो तो इंटू करने पे डिजिट बिल्कुल चेंज ना हो, क्योंकि अगर मैं -1 की इंटू वाई से करूँ तो माइनस छोड़ दूँ, अगर तो वाई की इंटू 1 से करूँ ना तो वाई ही रह जाएगा। मतलब जो वेरिएबल्स हैं या नंबर है वो तो चेंज नहीं होंगे, बट साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव में, है ना। तो +1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर -1 से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो देखिए -1 की इंटू अगर मैं वाई से करूँ तो क्या आएगा, -y, एंड -1 की इंटू मैं +1 से करूँ तो क्या आ गया, -1। ओके, अब यही, ये नेगेटिव का y है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 तो पॉजिटिव, -1 +1 -y एंड +y, तो होल कैंसिल आउट। ओके, 0। अब सिंपल वही मेथड करेंगे पहले। अब एक तो हमें मिल गया फैक्टर, अब हमें 2 और निकालने, तो 2 और निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे y+1 तो ऐसे ही है, क्योंकि ये तो इस एक फैक्टर तो हमने पहले ही निकाल लिया और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। अब देखिए इसका निकालना, तो अगर मैं 2 की इंटू y1 से करूँ तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, और मुझे माइनस करके वैल्यू क्या लानी है, 1। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लाना है। तो 2 - 1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 कर दूँ तो 2 आ जाएगा, है ना। तो देखिए 2y² एंड माइनस करना है क्या हमें, 2 - 1 2y², ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ऐसे रहने दो, अभी ब्रैकेट मत खोलना वैसे, क्योंकि डायरेक्ट इंटू करते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, पर कई बार ना साइन में बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसलिए पहले एक साइड का इंटू करिए। तो पहले y की इंटू पूरे होल ब्रैकेट में करिए, तो y इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2y, एंड y इंटू -1 क्या कर देंगे, तो -y हो जाएगा, है ना, एंड -1। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, अब इंटू करेंगे अगर ब्रैकेट खोलने के लिए तो क्या आएगा, यही आएगा। माइनस की 2y से इंटू करा दे तो -2y आ जाएगा, एंड माइनस की इंटू प्लस से करवा दे, मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +y -1। अब इससे ना, ऐसे करने से कभी साइन में प्रॉब्लम नहीं आती, वरना कई बार ना साइन गलत हो जाता है, फिर हमारे फैक्टर्स नहीं आते, सही नहीं आते एक्यूरेट। बाद में हम उससे दोबारा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 आती ही नहीं, ठीक है। इसलिए अगर ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें से 2 और y दोनों कॉमन आ रहा है, तो 2 और y दोनों कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए इसमें से 2 और y कॉमन आ गया, तो क्या अंदर रह गया, सिर्फ y, और यहाँ पे क्या आ गया, 1। यहाँ पे देखो, अब y+1 चाहिए हमें ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ मतलब सॉरी y -1, और हमें पहले से ही y -1 गिवन है। तो अगर मैं -1 रख दूंगा तो फिर वो पॉजिटिव में हो जाएगा। मैंने कहा था ना साइन फ़र्क पड़ जाता है अगर नेगेटिव हो जाए तो, इसलिए अगर मैं पॉजिटिव का 1 रखूँ तो अंदर से सेम ही रह जाएगा, इसलिए y -1। ओके, अब बस वही सिंपल ब्रैकेट वाले एक साइड रख लीजिए, सेम ब्रैकेट वाले, y -1 y -1, और ये क्या है, 2y बाहर है और एक +1 है, +1। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट होती है। और हाँ फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज 2.5 है ना, वो टफ तो नहीं, बहुत ईजीएस्ट एक्सरसाइज है, पर थोड़ा मतलब आइडेंटिटीज़ याद नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक आइडेंटिटीज़ की वीडियो तो नहीं, पर मैं एक
मतलब जब मैं आपको कराऊंगा ना एक्सरसाइज, तो उसके साथ साथ आइडेंटिटीज़ देता रहूँगा, मतलब साथ में जोन जोन से क्वेश्चन में जोन सी आइडेंटिटीज़ वो होंगी ना, मतलब यूज, वो मैं आपको उसी के साथ लिखता रहूँगा। पर हाँ, आप इस चैनल पे मतलब वीडियो देखने से पहले खुद याद करिए। मैं वीडियो दूंगा, आपका नेट कंज्यूम होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी बुक में आइडेंटिटीज़ हैं और आप उसे याद करिए, ठीक है। तो और ये जो हमने करा अभी क्वेश्चन नंबर 5 के जो ये पार्ट 4, मतलब जो आज हमने 2 पार्ट्स करे हैं ना, ये मतलब इजी है, थोड़ा लंबा जो तो है पर बहुत इजी है। और ये अगर आपने कर लिया तो समझिए 3 मार्क्स आपके पक्का है सिर्फ बेसिक के पेपर में, ठीक है। तो आई होप मेरे ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।